लेकर बैठेंगे साथ में। अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है, उनको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में किया तो उसको एक बार रिवाइज करना, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ये बातें ध्यान रखना है कि एक तो आपका जो माइक है वो बंद रखना है और कैमरा आपका बंद रखना है। उसके बाद आपका कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप इनकॉल मैसेज में पूछेंगे। और इनकॉल मैसेज में कैसे जाएंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करना है तो पहला ही ऑप्शन आपको इनकॉल मैसेज का मिल जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको है ना पूछे जाते हैं, तो उसके आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। पोल सेक्शन में जाने के लिए आप 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन एक्टिविटी का आएगा और एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास पोल आ जाएगा। और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएंगे, तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी आंसर है वो हमारे पास दिखाई नहीं दे रही है। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस नो सर, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। चलिए मैं एक बार फिर से मैं स्क्रीन को है ना प्रेजेंट कर रहा हूँ। हो सकता है थोड़ी देर के लिए सभी बच्चों को स्क्रीन ना दिखाई दे। ठीक है, अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? नो ओके, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी स्क्रीन आपको दिखने लगेगा, ठीक है। 1 मिनट वेट करेंगे, सभी बच्चों को अभी स्क्रीन दिखने लगेगा। हाँ? अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर नहीं दिख रही। चलो यस सर। बेटा अभी जिस बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही, नहीं दिख रहा। बेटा अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कहाँ किया है, अभी यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी ये ब्लैंक पेज दिख रहा है सभी बच्चों को? यस यस सर। यस यस सर। चलिए, तो यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पर कि हम जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे वो भिन्न पढ़ रहे थे, ठीक है। भिन्न हम पढ़ रहे थे, भिन्न मतलब फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन में हमने सीखा था कि हम किस तरीके से भिन्नों को आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि भिन्न क्या होते हैं, ठीक है। भिन्न की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था ये पूर्ण का कुछ भाग होती है। जैसे मैंने एक रोटी बनाई और रोटी में मैंने इस वाले भाग को ले लिया, तो ये जो भाग है बेटा यही होता है भिन्न। और इस भाग को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस भाग को हम प्रेजेंट करते हैं 1/4। तो ये है 1/4 और इसको क्या बोला जाता है, भिन्न बोला जाता है। तो इस तरीके के जो भी नंबर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। सर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बेटा आप आ रहा है। रीज्वाइन करेंगे बेटा क्लास को, आपका है ना नेटवर्क इशू चल रहा है अपनी तरफ से, है ना। बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। चलिए बाकी सभी बच्चे बताएंगे मेरी आवाज भी क्लियर है और स्क्रीन भी आपको दिख रहा है? यस या नो? वेरी गुड। तो जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो वो बेटा रिजॉइन करेंगे क्लास को और 1-2 मिनट वेट करेंगे, ठीक है। सर अभी रिजॉइन नहीं कर रही है। बेटा आपका नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से, आप थोड़ा सा वेट करें। चलिए, तो ये भिन्न और फ्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं।
तो यहाँ पर जो भिन्न होते हैं वो 3 प्रकार के भिन्न होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के भिन्न हमने पढ़े हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा है उचित भिन्न। उचित भिन्न जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जिसमें अंश है ना कम होता है हर से। हर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा भिन्न हमने देखा था अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, ठीक है, और ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न बोलते हैं इसको, और क्या बोला जाता है, विषम भिन्न भी बोला जाता है। विषम भिन्न भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो अंश होता है वो हर से ज्यादा होता है। उसके बाद तीसरा हमने देखा था मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न की बात करें तो यहाँ पर एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होता है। तो इस तरीके के जो भी नंबर होंगे उनको मिश्र भिन्न बोला जाएगा। इस तरीके के जो भी नंबर होंगे उनको बोला जाएगा मिश्र भिन्न। क्या स्क्रीन सभी बच्चों को दिख रही है बेटा? नो सर, Yes, sir. नहीं दिख रहा। नो सर। नो सर। नो पिक्चर नहीं दिखाई दी। ओके, 1 मिनट वेट करेंगे बेटा, अभी स्क्रीन आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ठीक है, मैं एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्क्रीन को। ठीक है, तो हो सकता है कि सभी बच्चों को स्क्रीन ना दिखाई दे। ठीक है, तो 1 मिनट के लिए वेट करेंगे और अभी आपको स्क्रीन दिखने लगेगा। इतना समझ में आया ना बेटा कि जो भिन्न होते हैं वो 3 प्रकार के भिन्न होते हैं? सभी बच्चों को पता है? सर। यस सर। सर, यस सर। सर। तो वो कौन कौन से 3 प्रकार के भिन्न होते हैं? नंबर 1 उचित भिन्न होता है, नंबर 2 अनुचित भिन्न होता है, और नंबर 3 हमारे पास होता है क्या, मिश्रित भिन्न। मिश्र भिन्न होता है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, उचित भिन्न की, तो क्या होता है बेटा उचित भिन्न? सर सारी परिमेय संख्याएं होती इसका हैं। हर बड़ा होता है। हाँ, जिसमें अंश जो होता है वो छोटा होता है, किससे, हर से। हर से छोटा होता है। अभी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि उचित भिन्न मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश है ना कम होता है, किसे, हर से। अनुचित भिन्न मतलब कि विषम, या फिर इंग्लिश में बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें अंश ज्यादा होता है हर से। मिश्र भिन्न जिसमें एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न होता है। ठीक है, बाकी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। सर ठीक है बेटा। स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा बाकी सभी बच्चों को स्क्रीन दिख रही है। सर। क्या हुआ बेटा? सर स्क्रीन दिख रही है सर। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही है वो रिजॉइन करेंगे क्लास फिर से। सर सर अभी रीजन है। अभी स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। नो सर। नो सर। नो सर। बेटा 2-3 बच्चे हैं जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही है, आप है ना एक काम कीजिए, रिजॉइन करिए क्लास को वापस से, और 2-3 मिनट है ना वेट कीजिए उसका।
ओके सर। सर मुझे भी स्क्रीन नहीं है, ट्यून कर लिया है काफी। सर मुझे भी दिख रही है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको है ना फिर से रीजॉइन करता हूँ क्लास को। ठीक है, क्लास को मैं फिर से रीजॉइन कर रहा हूँ और अभी सभी बच्चे वेट करेंगे 1 मिनट। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है कि कुछ बच्चों को स्क्रीन दिख रही है और कुछ बच्चों को नहीं दिख रही है। सर हमारी स्क्रीन पर बस ए लिखा आ रहा है। सर हमारे पे ठीक है, हमारे ठीक है, अभी अभी चेक करते हैं बेटा, चेक करते हैं। ओके सर। सर आप ऑडिबल नहीं हो। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सर ने क्लास रीज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए सर की आवाज नहीं आई किसी को भी। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। तो बेटा वेट करेंगे अभी, ठीक है, अभी 1 मिनट वेट करेंगे सभी बच्चे। अभी क्लास है ना रीजॉइन हो रही है बेटा, ठीक है, सभी बच्चे वेट करेंगे 1 मिनट। ठीक है, सभी क्लास में रहेंगे बेटा, अभी बस 1 मिनट में क्लास है ना फिर से स्टार्ट होने वाली। सर अब तक क्लास ज्वाइन नहीं हुई। आपकी बात नहीं आ
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी बस 1 मिनट में आपको स्क्रीन भी दिखने लगेगा। ठीक है, तो अभी हम वापस से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके सर। ओके सर। ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रहा है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने आपको बताया है कि जो भिन्न होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। चलिए जल्दी से इसको है ना रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, गुणा हम पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन सर हम थोड़ा पढ़ रहे थे। तेज बोलो। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी ठीक से? यस सर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। किसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे? भिन्नों का मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे। और यहाँ पर मैं 3-4 तरीके के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उस पर आपको ध्यान देना। नंबर 1 कि मैंने यहाँ पर लिखा एक पूर्ण संख्या और एक यहाँ पर मैंने लिखा भिन्न, इसकी गुणा आपको करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस पूर्ण संख्या के नीचे आप 1 मान लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर 1 मान लिया इसको। ठीक है, अगर डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, तो आप भाग कर देंगे, जैसे 5 से 5 कर रहे हैं। तो यहाँ आपका आंसर आ रहा है कितना, 4। या आप लिख सकते हैं 4/1। 4/1 लिखें या फिर 4 लिखें, दोनों का मतलब 1 होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन अगर 1/2 लिखा है और 2 लिखा है, दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा। तो 1/2 मतलब आधा होता है और 2 का मतलब 2। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, लेकिन 4/1 और 4 आपस में इक्वल हैं। उसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन की बात अगर करें, तो मैंने लिखा यहाँ पर 7/5 और उसकी गुणा आपको करना है 6 के साथ। तो इसकी गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, हर को 1 मान सकते हैं, और सामने सामने आपको गुणा करना है। सामने सामने आपको गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 6 7 42 और 5 एकम 5। तो ये बेटा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अभी तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा इस टाइप का क्वेश्चन है बेटा ये, और इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो मिश्र भिन्न दिया हुआ है, इसको आप विषम भिन्न में चेंज करेंगे। विषम भिन्न में चेंज करेंगे, अनुचित भिन्न मतलब 5 की गुणा 5 में करेंगे 25, 25 और 3 28। तो 28/5 यहाँ पर आएगा, और ये है 7/8। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो अगर आप यहाँ पर गुणा करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आप डिवाइड कर दीजिए जो भी भाग हो रहा है। तो किससे भाग हो रहा है, 4 से भाग हो रहा है। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर आप गुणा करेंगे 7 की 7 में, तो 7 सत्ते 49 और 5 दूनी 10, तो 49/10। बताइए क्या समझ में आया है बेटा ये? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी एक रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं बेटा। यस सर। तो रिकॉल टेस्ट में यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, 9 की गुणा करना है 3/2 में। कॉल सेक्शन में सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई आंसर नहीं कर पाएगा। कॉल सेक्शन में इसका आंसर आपको करना है। पहले आप इसको सोल्व कर लेंगे अपनी
नोटबुक में, और उसके बाद आप आंसर करेंगे इसका कहाँ पर, पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। ए सर। नहीं बेटा, आंसर नहीं बोलेंगे जब तक पोल आपका चल रहा है, सिर्फ आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। तो जितने बच्चे रह गए हैं बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। 1 2 3 4। सर 10 रुक जाओ। ठीक है बेटा, जल्दी आंसर करेंगे। ठीक है बेटा 5। अभी मैंने पोल को बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। अभी इसका आंसर आपको निकालना है, तो सामने सामने गुणा करेंगे आप। तो कितना आ गया, 9 या 27/2, 2 एकम 2। तो ए ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर 27/2 आंसर आया है। यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, उनको याद रखना है कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या तो दोनों संख्याओं से बड़ा होता है अथवा बड़ी संख्या के बराबर होता है। मतलब क्या है कि जैसे आपने लिखा 2 × 4, तो इसका जो गुणनफल आया वो 8 आया, और जो 8 है वो 2 से भी बड़ा है और 8 4 से भी बड़ा है। यही चीज लिखी गई है कि वो दोनों से बड़ा होगा या किसी एक संख्या के बराबर होगा, बड़ी संख्या के बराबर होगा। ठीक है, जैसे 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा, और ये 5 बड़ी संख्या, इन दोनों में बड़ी संख्या है 5, तो बड़ी संख्या के बराबर है। यही पॉइंट लिखा गया है, अथवा बड़ी संख्या के बराबर होगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे क्या दिया हुआ है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे कि दो उचित भिन्नों के गुणनफल का मान, मतलब उचित भिन्न है आपके पास 2, मैंने उचित भिन्न लिख दिया 2/3। तो जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो ये जो 2/6 आया है ये 1/2 से भी बड़ा होगा, और 2/6 2/3 से भी बड़ा होगा। ये पॉइंट बोला गया है कि उसका जो गुणनफल है वो दोनों से क्या होगा, छोटा होगा, बड़ा नहीं छोटा होगा। तो ये क्या होगा, छोटा होगा, मतलब 1/2 बड़ा होगा और 2/3 भी बड़ा होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर तीसरा पॉइंट बोला गया है कि जब दो विषम भिन्नों का गुणनफल, तो विषम भिन्न तो बेटा ये होते हैं, 3/2 की गुणा अगर आप 5/2 में कर दें तो आपका आंसर आएगा 5 या 15, 15/4। तो जो गुणनफल आया है वो गुणनफल दोनों से बड़ा होगा, दोनों से कैसा होगा, बड़ा होगा। चलिए बताएंगे, ये पॉइंट समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है कि 4 की गुणा करना है 3/2 में। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, पोल सेक्शन में जाकर आपको उत्तर करना। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड, चलिए सब बात इसी तरीके से सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है।
5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है बेटा, सर बिल्कुल 24। बी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन काफी बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया है। बेटा अगर आप सामने सामने भी गुणा करते हैं ऐसे, तो 4 तिया 12 और 2 एकम 2। बेटा ये 2 कहाँ जाएगा? जो आप 12 आंसर लगा रहे हैं, ये 2 कहाँ जाएगा बेटा? ये 2 भी तो नीचे है ना। अब यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 छिक्के 12, तो 6 आंसर आपका आ रहा है। बी उत्तर सही है आपका। तो अगर बेटा कोई भी डाउट है या समझ में नहीं आया है क्वेश्चन, तो पूछ लीजिए। सर एक बार और सिंपल यहाँ सर पर बोला गया है कि इसको गुणा करना है आपको। अगर डिवाइड हो रहा है तो पहले बेटा डिवाइड कर दीजिए सिंपल, कि 2 एकम 2 2 दूनी 4। और यहाँ डिवाइड करेंगे तो सामने सामने गुणा करना है आपको। 2 तिया 6, 1 एकम 1, तो 6 आंसर आ रहा है सिंपल। आप पता नहीं क्यों सी आंसर लगा रहे हैं। बेटा 12 आंसर कब आएगा? जब 4 की गुणा 3 में करेंगे तभी तो 12 आएगा ना। लेकिन उसके बटे में 2 भी है, वो भी तो देखिए। आप उसको देख ही नहीं रहे हैं। चलिए अभी समझ में आ गया है किस तरीके से गुणा करना है आपको। यस सर। यस सर। यस। चलिए अभी मैं फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, और सभी बच्चे ध्यान से बेटा उसका आंसर करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर 4 2/3 दिया हुआ है, इसकी गुणा करना है आपको 1 3 1/3। तो सबसे पहले आप इसको विषम भिन्न में चेंज करेंगे। दोनों को आप विषम भिन्न में चेंज करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद आपको गुणा करना है। चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, और पोल सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सभी बच्चे पहले नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए ध्यान से। दोनों को पहले विषम भिन्न में चेंज करना है, ठीक है। दोनों को सबसे पहले कहाँ करना है? विषम भिन्न में चेंज करना है। तो इसको भी विषम भिन्न में चेंज करेंगे, अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे, और इसको भी, और उसके बाद आपको गुणा करना। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। बेटा ध्यान से सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी अपना उत्तर करेंगे बेटा जल्दी। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बेटा ये जो गुणा मैं सिखा रहा हूँ आपको, यही गुणा आपको भाग में भी करना है। तो ध्यान से समझ लीजिए, काफी बच्चों के उत्तर है ना अभी भी गलत आ रहे हैं। काफी बच्चों के उत्तर अभी भी गलत आ रहे हैं। तो जिन बच्चों के उत्तर गलत आ रहे हैं वो ध्यान से समझेंगे कि पहले विषम भिन्न में चेंज करना है, और विषम भिन्न में चेंज करने के लिए आप इन दोनों को गुणा करेंगे। पहले 4 तिया 12 और ऊपर वाले को जोड़ते हैं, 12 और 2 14, तो 14/3 आ गया ही।
अभी इसको आप करेंगे, 3 और 3 की गुणा करेंगे, 3 तिया 9 और 1 को जोड़ देंगे तो 10, 10/3। अभी सामने सामने आपको गुणा करना है तो आ जाएगा 140/9। तो ए ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इस तरीके से आपको गुणा करना है। चलिए आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पर। तो जो आज का टॉपिक है वो है बेटा डिवीजन, भाग। भाग करना सीखना है आपको, किसको? भिन्नों को। तो देखेंगे भिन्नों का भाग 3 तरीके से सीख सकते हैं। पहला तरीका क्या है बेटा? भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। तो जो भिन्न होते हैं बेटा वो तो 3 प्रकार के भिन्न होते हैं आपके पास। उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न होता है और मिश्र भिन्न होता है। इसका भाग करना है आपको पूर्ण संख्या से, इनका भाग करना है पूर्ण संख्या से। चलिए तो पहले ही भिन्न की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे भिन्न से पूर्ण संख्या का भाग। तो यहां लिखा गया है 2 को भाग करना है 1/3 से। बेटा एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन जो आज के होने वाले हैं वो सारे सर, आपकी क्वेश्चन आवाज इसी नहीं आ तरीके रही से है। करना। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। नो सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर। चलिए बेटा जिन बच्चों को आवाज नहीं आ रही है वो रिजॉइन करेंगे क्लास को, और थोड़ा रिजॉइन करने के बाद है ना 1-2 मिनट वेट करेंगे, आवाज क्लियर आने लगेगी आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बोला आपको कि एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आज आप करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको भाग करना है, लेकिन भाग करने से पहले आपको समझना है कि व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम इंग्लिश में बोला जाता है रेसिप्रोकल। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है कि कोई भी अगर नंबर आपको दिया गया है उसको आपको उल्टा कर देना है बस। 4/3 दिया है तो 3/4, 7/2 दिया हुआ है तो 2/7। क्या ये चीज समझ में आ गई बेटा सबको? यस सर। यस सर। उसी तरीके से अगर आपको दिया हुआ है सर 5, कुछ भी नहीं दिखाई तो देता 5 है का क्या मुझे। हो जाएगा बेटा? 1/5 हो जाएगा। बेटा बाकी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? यस सर। यस सर। बेटा रिजॉइन करेंगे अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो, और वेट करेंगे 1-2 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा 10, तो 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/10। मैंने लिखा 1/7, इसका व्युत्क्रम कितना होगा? 7/1। ठीक है, 7/1। चलिए अगर अभी आपको समझ में आ गया है कि व्युत्क्रम क्या होता है, तो अभी हम सीखते हैं कि कैसे हम इन दोनों नंबर को भाग करेंगे। तो 2 को तो आप ऐसे ही रखेंगे 2/1 को, है ना? 2/1 को आपको ऐसे ही रखना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नो सर। उसके बाद आप भाग को चेंज कर देंगे गुणा में। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस भाग सर। को चेंज कर देना है गुणा में, और उसके बाद इस वाले नंबर को व्युत्क्रम कर देना है। हमेशा दूसरे वाले नंबर को ही व्युत्क्रम करेंगे आप, तो इसका व्युत्क्रम होगा 3/1। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हमें ना सामने सामने गुणा करना है, तो 2 तिया 6 होगा और 1 एकम 1। 6/1 लिखेंगे या फिर 6 लिखेंगे, दोनों ही आंसर सही होंगे। क्या चीजें समझ में आ गई सभी बच्चों को? यस यस सर। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा। दूसरा एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं। मैंने लिखा 4 को भाग करना है 3/2 से। क्या करेंगे बेटा? मैंने आपको बताया पहले नंबर को आपको ऐसे ही लिखना है, कुछ नहीं करना है पहले नंबर का। दूसरे में आप भाग को गुणा में चेंज कर देंगे।
और उसके बाद इस नंबर को आप व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम, तो ये आ जाएगा 2/3। सामने सामने गुणा करना है, तो 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8/3 आंसर आ गया। क्या चीजें क्लियर है सबको? यस सर। यस अगर सर। किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में नहीं आया है तो बेटा अभी पूछ लेंगे, यस क्योंकि मैं सर। उसके बाद है ना क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। ओके सर। चलिए, तो यहाँ समझेंगे कि हमें सबसे पहले क्या समझना है कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो व्युत्क्रम देखो, मैंने बताया आपको कि आपको बस उल्टा कर देना है, वही होता है व्युत्क्रम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 को भाग करना था 1/3 से, तो 2 को तो मैंने ऐसे ही रखा और भाग को चेंज कर दिया गुणा में, और इसको कर दिया व्युत्क्रम, और अभी मैंने गुणा करा तो हमारे पास आंसर आ गया 6। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? सर मैंने रिजॉइन भी कर लिया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा 1-2 मिनट वेट करेंगे, और थोड़ा नेटवर्क का इशू है आपके तरफ से, तभी आवाज नहीं आ रही है मेरी। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है ना, सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। यस सर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर सी 1/5। बेटा बेटा बोलेंगे नहीं आंसर। मैंने आपको कितनी बार बोला है कि जब पोल आपका चल रहा होता है तब आपको आंसर नहीं बोलना। जब आपका पोल बंद हो जाएगा तब आप आंसर बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ओके सर। चलिए, बाकी सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा अभी भी 4-5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शन लगाया है ए और बी। बेटा व्युत्क्रम मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन करके दिखाए हैं अभी। क्या प्रॉब्लम, आपको व्युत्क्रम नहीं समझ में आया है क्या? अगर नहीं समझ में आया है तो पूछ लीजिए ना कि सर व्युत्क्रम क्या होता है, एक बार फिर से बता दीजिए। अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये 1/5 होगा, 6 लिखा हुआ है तो 1/6 होगा, 7 लिखा हुआ है तो 1/7 होगा। ऐसे 4-5 क्वेश्चन मैंने करके दिखाए थे आपको। अगर लिखा हुआ है 5/4 तो इसका व्युत्क्रम 4/5 होगा। क्या समझ में आ गया सभी बच्चों को? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। यस सर। सर चलिए, मैं फिर से एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ठीक है? और अभी आपको है ना भाग करना है। तो ये क्वेश्चन है कि 8 को भाग करना है 4/5 से। तो पहले सभी बच्चे नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी मैंने 3 से 4 क्वेश्चन इस तरीके के कराए, ठीक है? चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए बेटा। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है? और जब तक सभी बच्चों के आंसर नहीं आएंगे तो क्लास बिल्कुल भी आके नहीं लेके जाएंगे आपके पास, क्योंकि काफी बच्चों के ना आंसर आ नहीं रहे। बेटा वो बच्चे ध्यान देंगे कि जो बच्चे हैं ना डायरेक्ट गुणा कर देते हैं 8 चौक 32,
5 एकम 5 बिल्कुल गलत आंसर है। ऐसे करना ही नहीं है, मैंने ऐसे बताया ही नहीं है आपको करने के लिए। लेकिन काफी बच्चे ऐसे हैं जो बताते नहीं है, वही काम करते हैं। ये करना ही नहीं है आपको कि 8 चौक 32, करना ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन। जिस तरीके से आपको बताया गया है इस क्वेश्चन को सोल्व करना, वैसे सोल्व करना है आपको। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। बेटा काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना है, जल्दी अपना आंसर करेंगे बेटा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया अभी तक। बेटा क्या प्रॉब्लम है, आपके पास पोल नहीं आ रहा है क्या? पोल नहीं आ रहा है क्या आपको, या पोल पर जाना नहीं आ रहा है? बताया है 3 बिंदु पर आप क्लिक करेंगे, लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटी का आता है, और जैसी एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आएगा, और पोल पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो जो ऑप्शन सही है उस पर टिक करना है और वोट कर देना है। लग गया आंसर किया। बेटा अभी आप चैट बॉक्स में करेंगे। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आप है ना एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन है ना उसी तरीके से आपको करना है। लेकिन अभी भी है ना आधे से ज्यादा बच्चों के उत्तर है ना गलत आ रहे। बेटा अगर नहीं समझ में आया था तो आप वहीं पर मेरे को बता देते ना कि मेरे को समझ में नहीं आया है, आप फिर से बता दीजिए एक बार। लेकिन जब तो आपको पूछना नहीं होता है, जब आपका उत्तर गलत हो जाता है ना तब आप कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया। यहाँ मैंने आपको बोला है समझ लेंगे बेटा जिन बच्चों ने उत्तर गलत किया है, आधे से ज्यादा बच्चों का उत्तर गलत है। मैंने यहाँ पर बताया आपको कि 8/1, एक को आपको ऐसे ही रखना है, भाग को गुणा में चेंज कर देना है, उसके बाद इसको व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम करना है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आया है कुछ भी, तो आप पूछ लीजिए। कोई डाउट भी नहीं होता है नो आपका, और सर। फिर आपका है ना उत्तर भी गलत आता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 5/4 करेंगे, व्युत्क्रम कर दिया मैंने इसको। उसके बाद अगर कुछ नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उसको डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। क्या नंबर बचा आपके पास? 2/1 बचा है, और यहाँ पर बचा है 5/1। तो 2 पंजे 10, 10/1 या फिर 10 आप लिख सकते हैं। तो 10 आंसर होगा, मतलब कि बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या चीजें क्लियर है बेटा अभी? यस सर। यस सर। बेटा अभी भी अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है, कोई भी अगर डाउट है, तो आप वापस से पूछ लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आज मैं पूछने वाला हूं आपसे। ऐसे ही क्वेश्चन आप इसे पूछने वाले हैं। चलिए यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा। अभी हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर आएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि पूर्ण संख्या से भिन्न का भाग। तो पूर्ण संख्या से भिन्न के भाग की बात कर रहे हैं कि ये दिया हुआ है 5/6 को भाग करना है 5 से। बेटा सेम क्वेश्चन है, अभी भी आपका सेम क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 5/6 को ऐसे ही रखना है, भाग को गुणा में चेंज करना है, इसका व्युत्क्रम करना है, और 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर आ गया 1/6।
1/6 आंसर आ गया। क्या चीजें समझ में आ गई है सभी बच्चों को? यस सर। अगर Yes, किसी sir. बच्चे का डाउट है या कुछ समझ में Yes, नहीं sir. आया है तो पूछ लेंगे बेटा। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो सभी बच्चे के मतलब आधे से ज्यादा बच्चों के उत्तर गलत आते हैं। ये चीजें समझ में आ गई सबको? यस सर। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। Yes, sir. यहाँ मैंने लिखा 16/7 को भाग करना है कितने से? 18 से भाग करना है। 18 से भाग करना है। मैंने बोला कि 16/7 को ऐसे ही रखेंगे आप, भाग को गुणा में चेंज कर देंगे, 18 के नीचे 1 मानेंगे और इसका व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम हो जाएगा 1/18। 1/18। अभी जो भाग हो रहा है उसको भाग कर देंगे। ये दोनों आपस में भाग हो रहे हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 निम 18। अभी आपके पास बचा है 8/7 और 1/9। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 और 9 सत्ते 63। तो ये आंसर आया। क्या चीजें समझ में आई है सबको? यस सर। सर चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये हमने इस तरीके से क्या किया है, इसको भाग करा है और 5 से 5 कैंसिल होगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1/6। चलिए तो ये क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। 10/11 लिखा हुआ है, भाग करना है 20 को। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन इसी तरीके के करे हैं हमने। तो ध्यान से सभी बच्चे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं बदले बेटा, जो दूसरा वाला नंबर है उसको व्युत्क्रम करेंगे। अब आप पूछ रहे क्वेश्चन में, जब मैं आपको समझा रहा था तब आपने नहीं पूछा। ठीक है, इसको किसको करते हैं व्युत्क्रम? इसको करते हैं व्युत्क्रम। 20 का व्युत्क्रम करना है आपको। 20 का व्युत्क्रम होता है 1/20। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर देंगे बेटा। 5 सेकंड के बाद मैं कॉल को बंद कर रहा हूं। तो जो भी बच्चे रह गए हैं जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन सर बच्चों एक के पास मिनट कॉल रुको नहीं आया मैं था उसका वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देंगे बेटा, जिन बच्चों का उत्तर गलत है, अभी भी काफी बच्चे उत्तर है ना गलत कर रहे हैं, उनको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा पूछ लीजिए, लेकिन आपका बार बार है ना उत्तर गलत आ रहा है। यहाँ 10/11 को आपको ऐसे ही करना है, भाग को गुणा में चेंज करना है, इसका व्युत्क्रम करना है। अब जो नंबर भाग हो रहे हैं उसको भाग कर देंगे। 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ठीक है, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 11 की गुणा 2 में करेंगे तो 22 आएगा। तो 1/22 आंसर आपका है। चलिए बेटा आगे आ जाते हैं। अभी 1/22 आंसर। यहाँ पर क्या बोला गया है? पूर्ण संख्या से मिश्र भिन्न का भाग करना। ठीक है, तो मिश्र भिन्न आपको दिया गया है कि 4 2/3 को भाग करना है 7 से। तो सिंपल आपको समझना है कि इसको पहले विषम भिन्न में चेंज करेंगे। अनुचित भिन्न में पहले इसको क्या करना है? चेंज करना है। तो कैसे करते हैं? 4 और 3 की गुणा करेंगे, 4 तिया 12 और 2 को जोड़ देंगे तो 14। तो 14/3 को भाग करना है 7 से।
ठीक है, भाग करना है 7 से, तो ये तो हमें आता है। 2/3। हाँ, तो अभी हमें भाग करना है, तो भाग करने के लिए क्या करेंगे, 14/3 को ऐसे ही रखना है, इसको गुणा में चेंज करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है 1/7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये आ जाएगा बेटा 2/3। क्या चीजें समझ में आ गई है सबको? यस सर। बेटा मैं इसी टाइप का क्वेश्चन अभी पूछने वाला हूं आपसे पोल सेक्शन में। चलिए, अगर समझ में आया है तो ये हमने क्या किया था सबसे पहले इसको, हाँ दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर दोबारा समझ लेंगे इसको कि क्या लिखा गया है। 4 2/3 विषम भिन्न में चेंज करना है, तो 4 तिया 12 और 2 को जोड़ देंगे तो 14, 14/3 ये विषम भिन्न में हमने चेंज कर दिया इसको, तो ये आ गया हमारे पास 14/3। अब क्या करना है, 14/3 को ऐसे ही रखना है और भाग को गुणा में चेंज कर देना है और इसका व्युत्क्रम करना है, तो 1/7। अभी ये दोनों आपस में भाग हो रहे हैं, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये आ गया बेटा 2/3। ठीक है, ये 2/3 आ गया। क्या चीजें समझ में आ गई है बेटा सबको? यस यस सर। सर। चलिए, यस सर। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, इसका आंसर आप करेंगे। ये रहा क्वेश्चन, 8 4/5 को भाग करना है 11 से। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन कराए हैं इसी तरीके के सेम, ठीक है, वैसे ही आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूं, तो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। चलिए देखेंगे यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है। पहले आप इसको विषम भिन्न में चेंज करेंगे, 8 पंजे 40 और 4 को जोड़ेंगे तो 44/5। भाग को गुणा में चेंज करेंगे, 11 का व्युत्क्रम होगा 1/11, डिवाइड कर देंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44, तो 4 एकम 4 और 5 एकम 5, तो 4/5 आपका आंसर आ रहा है। 4/5 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो यहाँ पर एक और हमारे पास टाइप का क्वेश्चन है, क्या है कि एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग, एक भिन्न का दूसरे भिन्न से भाग हम सीखेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2/5 को भाग करना है 8/11। मैंने बोला था आपको कि एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ लेना है, बाकी सारे क्वेश्चन उसी तरीके से करने। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है आपको कि 2/5 को ऐसे ही रखना है, भाग को गुणा में चेंज करना है, इसका व्युत्क्रम करना है 11/8। अब जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये आ जाएगा 11 एकम 11 और 5 चौक 20। क्या चीजें समझ में आई है? 11/55। यहां तक समझ में आ गया है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस अभी मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पोल में पूछने वाला हूँ, ठीक है, तो सभी बच्चों को आंसर करना है। तो ये हमने देखा कि 2/5 को भाग करना है 8/11 से, ठीक है, हमें क्या करना है, इसका व्युत्क्रम करना है, तो व्युत्क्रम कर दिया हमने और गुणा कर दिया, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 11 एकम 11 और 5 चौक 20। ठीक है, चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। ये रहा क्वेश्चन कि 7/8 को भाग करना है 7/16 से।
चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चैट सेक्शन बंद कर दिया है मैंने, तो चैट सेक्शन में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ध्यान से करेंगे, ठीक है। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे अपना। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सबको आंसर करना है। वेरी गुड, शाबाश। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक सभी बच्चों के उत्तर सही आए हैं, बाकी भी बच्चे आंसर कर देंगे बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं। और मैंने बोला है आपको कि आपको ये तो करना ही नहीं है 7 सत्ते 49 जब आपको भाग दिया हो, ये तो आपको करना ही नहीं है। 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, देख लेते हैं इसका उत्तर कितना आ रहा है। बेटा जो बच्चे बार बार यही गलती कर रहे हैं ना, 7 सत्ते 49, मना कर रहा हूं मैं बार बार कि ऐसा तो करना ही नहीं है, फिर भी ऐसा ही करे जा रहे हैं। यहाँ बोला गया है सिंपल कि पहले नंबर को ऐसे ही लिखना है आपको, भाग को गुणा में चेंज करना है, इसका व्युत्क्रम करना है। ठीक है, 7 को 7 से कर देंगे, 8 दूनी 16, तो 2 आंसर आ गया है आपका। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। वेरी गुड। चलिए अभी एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 4/5 को भाग करना है 2/3 से। बेटा सेम क्वेश्चन, ठीक है, उसी तरीके से सोल्व करना है। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका उत्तर देंगे। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। तो जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। चलिए सभी बच्चे आंसर करते रहेंगे बेटा अपना। वेरी गुड, शाबाश। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करते रहेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो ये 4/5, 4/5 और भाग को गुणा में चेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 3/2। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 2 तिया 6, 5 एकम 5, तो 6/5 आपका आंसर आ गया। 6/5 आंसर आ गया, सी ऑप्शन। काफी बच्चों का उत्तर सही था बेटा, वेरी गुड। चलिए यहाँ तक बताएंगे बेटा, सभी बच्चों को समझ में आया यहाँ तक? यस सर। सर ठीक है, अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो बेटा क्लास में रुक जाएंगे। ठीक है, अभी हम क्लास को ओवर करते हैं, क्लास को ओवर करने का टाइम हो गया है।